गुरुग्राम के धन पिशाचों पर ताबड़तोड़ चल रहा है ईडी का चाबुक। लोगों के सपनों और उनकी मेहनत की कमाई को लूटने वालों की ईडी बजा रहा है बैंड। गुरुग्राम के एक और बिल्डर पर कसा ईडी का शिकंजा। 2000 से ज्यादा परिवारों के साथ धोखाधड़ी करने का है आरोप। वाटिका लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार रेरा कानून लेकर आई थी, लेकिन यह कानून आज भी कितना इफेक्टिव है या नहीं, इसको लेकर रह रहकर सवाल उठते रहते हैं। यह सवाल उठने की वजह है कि धन के पिशाच बने काफी बिल्डर अब भी इस कानून को ठेंगा दिखाकर प्री लॉन्च से लेकर लोगों के साथ जमकर धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक एजेंसी ऐसी है जिसने लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले इन धन पिशाचों का तेल निकाल रखा है। ईडी लगातार एक के बाद एक ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने लोगों से यह वादा किया कि वो अपनी मेहनत की कमाई उनके कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में लगा दे, जिसके बदले में वो तय समय पर उन्हें उनकी यूनिट देगा। लेकिन बाद में यही बिल्डर साधु से राक्षस बनकर उनका पैसा डकार जाता है। इसी कड़ी में ईडी ने वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर निवेशक धोखाधड़ी मामले में 68.49 करोड़ रुपए की कीमत की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की गई है, जिसमें 600 से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था। ईडी की जांच में 2021 में आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद की गई है। आरोपियों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निवेशकों और घर खरीदने वालों को बेईमानी से लुभाना शामिल है। ईडी ने कहा है कि वाटिका लिमिटेड ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज रेंट रिटर्न शामिल है। ईडी ने वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात और डिजिटल उपकरण जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए थे। इस मामले में करीब 600 निवेशक शामिल हैं, जिन्हें वाटिका लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया था। ईडी ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 2021 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित किया, लेकिन बाद में आश्वस्त रिटर्न का भुगतान बंद कर दिया और संबंधित इकाइयों को निवेशकों को नहीं सौंपा। इसके अलावा वाटिका समूह से जुड़ी कंपनियों ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लिया, जिसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए इंडिया बुल्स कंपनी द्वारा वाटिका समूह और उसके प्रमोटर्स के साथ समझौते में माफ कर दिए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों पर 2000 से अधिक खरीदारों के करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। इन निवेशकों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया, लेकिन उन्हें समय पर रिटर्न नहीं दिया। इसके बजाय कंपनी ने जमा की गई राशि को किसी अन्य प्रोजेक्ट या कंपनी में डाइवर्ट कर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने समय समय पर डीटीसीपी से लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में बड़ी लापरवाही बरती। इसी सब को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी लगातार एक के बाद एक गुरुग्राम सहित देश के तमाम ऐसे बिल्डरों पर लगाम कसने में लगा हुआ है। उम्मीद बस ये की जा सकती है कि जिन लोगों ने एक भरोसे में अपनी मेहनत की कमाई इनके प्रोजेक्ट में लगाई थी, वो मेहनत की कमाई कम से कम अगर उन्हें उनकी यूनिट नहीं मिल पा रही है तो वो पैसा ही वापस मिल जाए। इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी आपकी शिकायत या सुझाव है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर बता सकते हैं। नमस्कार।